हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ ऑफ बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिएगा एक्सरसाइज आपकी है 5.6 और क्वेश्चन आपको क्या करना है कि पहले आराम से पढ़िएगा, ठीक है, बिल्कुल शांत होकर, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक, तो इफ x एंड y कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड द dy by dx। आपको देखिए मेन क्या है इसमें, आपको dy by dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यहाँ पे, dy by dx। ठीक है, और यहाँ पे एलिमिनेट मतलब क्या होता है, एलिमिनेट मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड द dy by dx। ठीक, तो आपको यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, t के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे। आपको देखिए दो इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80 की पावर 4। ठीक है, यहाँ से आप dy by dx फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, ये देखिए dy by dx कैसे फाइंड करेंगे, मेथड क्या होगा करने का वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार समझ जाते हैं बेसिक्स, ठीक है, तो आपको इस एक्सरसाइज में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको करना क्या है, जैसा मैं बताऊं वैसे ही करते जाना है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू दे रखा है, y इज इक्वल टू दे रखा है, यानी x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80 की पावर 4। सबसे पहले हम x को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम y को सॉल्व करेंगे, यानी y इज इक्वल टू आपका जो दे रखा है और x इज इक्वल टू दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो x इज इक्वल टू 280 की पावर 2, 2a t स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, यहाँ पे देखिएगा t है ना, तो t के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। और आपको फाइंड क्या करना है ये भी ध्यान रखिएगा, dy by dx। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको dy by dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने x लिया, x इज इक्वल टू क्या था बच्चा, 280 स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो t के रिस्पेक्ट में जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx by dt, dx by dt इज इक्वल टू 2a एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, d dt ऑफ t स्क्वायर, t स्क्वायर। तो dx by dt इज इक्वल टू 2a और यहाँ पे ddx x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ddx x की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनटू करेंगे 2t और 2 से 1 माइनस करोगे आप तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो dx बाई dt इज इक्वल टू 2 2 जा कितना बचा, 4at। कितना आ गया, 480। कितना आया, 480। भाई जो ये सॉल्व करके लाए, आपको क्या करना है, इसे लेट कर लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे लेट कर लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो भी मैं x को, यानी कोई भी यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, जैसे सेकंड क्वेश्चन दे रखा आपको, उसमें भी x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू आपको कुछ दे रखा होगा। जो आप x को सॉल्व करके लाएंगे उसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, सिंप्लीफाई करके जो लाएंगे डिफरेंशिएशन करके लाएंगे। ठीक है, और जो y को सॉल्व करके लाएंगे तो उसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। ठीक है, फिर इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट कर दीजिए।
यानी इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट कर दीजिए, ठीक। तो आपका dy बाई dx निकल आएगा। चलिए देखिए, ये तो हमने सॉल्व किया x इज इक्वल टू 280² को। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है ऐसे ही y इज इक्वल टू, बच्चा y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, at⁴। आप डिफ्रेंसिएशन करोगे सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। जब आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हो तो y का डिफ्रेंसिएशन बन जाएगा dy बाई dt। dy बाई dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट वैल्यू है बाहर, और यहाँ पे आप क्या करोगे, t⁴ का डिफ्रेंसिएशन करोगे। जब t⁴ का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, d dt ऑफ t⁴। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक से करके बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो t⁴ का जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ddx x⁴n का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि मैंने बता रखा है, ठीक है। तो dy बाई dt इज इक्वल टू, मैं फिर से लिख दूँ एक बार, ddx x⁴n का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, n बाहर x⁴n-1 यानी पावर से 1 माइनस, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a इंटू 4 बाहर और t⁴ -1 हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई dt इज इक्वल टू कितना, 4a एंड t की पावर कितना, 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा। इसको आप लेट कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, और देखो जहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा मैं वहाँ पे लिख के बताऊँगी कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आए, कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन भी है। अगर इन दो इक्वेशन को मैं इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट कर दूँ, यानी ऐसे कर दूँ, लिखिए इक्वेशन सेकंड में आप इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, देखिए इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन, यानी डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये आ जाएगा इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन क्या रखी है, यानी dy बाई dt की वैल्यू है 480², 480³ है। अच्छा क्यूब है तो क्यूब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 480³ अपॉन फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, dx बाई dt की वैल्यू यहाँ पे है 480², तो आप कर लो 480² तो क्वेश्चन था, यानी 480 दे रखी है। 480³ बाई 480, dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 480 से 4a से 4a कैंसिल हो गया, t से इसकी एक पावर माइनस हो गई, तो कितना बचा यहाँ पे देखेंगे, कितना बचा t², यानी जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी, t²। के ये आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे, देखिए कोई अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को अच्छे से देखते हुए समझते हुए चलेंगे, और अगर आपको डिफ्रेंसिएशन के 0 से लेकर के 0 लेवल के भी फॉर्मूले याद होते हैं, यानी x⁴n, a⁴x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e⁴x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ठीक है। वो अगर आपको याद होते तो आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x⁴n का जो डिफ्रेंसिएशन वाला फॉर्मूला है वो हर जगह पे अप्लाई हो रहा है, तो आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब जब इतनी सारी एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर ली है 1.2 से लेकर के
सॉरी 1 पॉइंट कहाँ, चैप्टर कौन सा था, 5.2 से लेकर के 5.5 तक एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली है। तो अभी तक तो आपको अच्छे से फॉर्मूले याद हो गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। देखिए आगे चले, चलो देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है और आपसे कहेगा कि dy बाई डी एक्स बताओ। क्या कहेगा, dy बाई डी एक्स बताओ। चलिए चलो बताते। तो सबसे पहले आप x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, इसको लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे डिफरेंशिएशन आप करो, डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पे थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो भाई आप थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करते हो तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a बाहर, ठीक। और cos थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चा कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का a साइन थीटा, माइनस का a साइन थीटा, ठीक है। इसको आप लेट करो इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही आप क्या करोगे भाई, y इज इक्वल टू सॉल्व करो, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b cos थीटा, ये आपको दे रखा है। और इसको आप जब सॉल्व करते हो तो क्या आएगा देखिएगा। तो आप डिफरेंशिएशन कराएंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी थीटा, मेरे साथ सॉल्व करिएगा, dy बाई डी थीटा। तो आप b बाहर करते हो, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का b साइन थीटा। आप इसको लेट करो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर आप कर दीजिए इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट यानी सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले dy बाई डी थीटा की वैल्यू डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा माइनस का b साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू देखेंगे तो कितनी थी बच्चे, माइनस का a साइन थीटा, माइनस का a साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया। तो dy बाई डी थीटा की dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो b बाई ए आ जाएगी, b बाई ए। और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। कॉपी करें, बताइए समझ में आया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट करें और बताइए समझ में आया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। इससे छोटा सा क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का आप भैया 3 देखो, ठीक है। यहाँ तक आप कॉपी करो, ठीक है। तो आप देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्क्वायर नहीं है, ये आपका होगा 2t। क्या हो जाएगा भाई,
ये ज़्यादा कुछ हो गया, ये थोड़ा सा मोटा ज़्यादा हो गया। टूटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थी, आप सही कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए x इज इक्वल टू क्या है, साइन टी। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, टी किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो dx बाई डी टी, एक्स का डिफ्रेंसिएशन dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन टी का आप डिफ्रेंसिएशन बच्चे करते हो तो कितना आ जाता है, कॉस टी। इसको आप लेट कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अभी कहाँ से भाई सेकंड आ जाएगी, अब बनेगी इक्वेशन नंबर सेकंड जब हम y इज इक्वल टू कॉस 2t को सॉल्व करेंगे। 2t कैसा नाम है देखो, 2t, ठीक। देखिए डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का करिएगा dy बाई dx कहाँ हो जाएगा t, dy बाई dt किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, t के। तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt इज इक्वल टू बच्चा cos 2t का करेंगे। यहाँ पे जब आप cos 2t का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो जो cos 2t यानी 2t को सिर्फ t पढ़ो, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 2t, और जब 2t को ओनली t पढ़ा तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, t का 1, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक, माइनस 2, फिर क्या, साइन 2t। इसको मानो इक्वेशन सेकंड, लेट करो आप इक्वेशन सेकंड। अब चाहे तो यहीं पे इसको साइन 2t का फॉर्मूला लगा दें, यानी साइन 2t का फॉर्मूला लगा के यहीं पे तोड़ लीजिए, या फिर अभी जब हम dy बाई dx निकालेंगे तब वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप यहीं पे इसको तोड़ सकते हैं या फिर अभी निकालेंगे फिर वहाँ सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से आप करिएगा इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड इक्वेशन क्या है, dy बाई डी टी अपॉन फर्स्ट इक्वेशन बच्चे dx बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 साइन 2t अपॉन फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू बचा cos t, यहाँ पे दिखेगा cos t, और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू माइनस का 2 साइन 2t। तो देखिए हमारे पास साइन 2a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन 2a, तो साइन, इधर देख लीजिए, यहाँ मैं लिख दूँ साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस से, ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का, साइन 2a, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे a है, यहाँ पे a की जगह पे t है, तो जहाँ पे a होगा वहाँ पे t कर देना है, सिंपल, ठीक। तो यहाँ पे dt से dt कैंसिल, ठीक, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, और तो कोई कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए सॉल्व करिए, dy बाई डी टी इज इक्वल टू -2 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक, इंटू यहाँ पे देखिएगा साइन 2t का फॉर्मूला ओपन करेंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस टी, साइन t इंटू कॉस टी अपॉन कॉस टी से ये कॉस टी कैंसिल, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा
4 माइनस का 4 साइन टी, माइनस का 4 साइन टी। ये बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कॉपी करें, ठीक है, कॉपी करें। फिर अगला क्वेश्चन कॉपी करा बच्चा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चल आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40। डिफरेंशिएशन करोगे आप किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dx बाई dt, और यहाँ पे आप 4 बाहर करते हो, d dt ऑफ t का डिफरेंशिएशन करते हो, तो dx बाई dt इज इक्वल टू 4 और t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। तो dx बाई dt इज इक्वल टू कितना बच्चे, 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लेट कर लो। इसके बाद आप क्या करते हो, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर आपको सेकंड दे रखी है, ठीक है। क्या, y इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो, y इज इक्वल टू 4 बाई टी, y इज इक्वल टू 4 बाई टी। तो देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे आप किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt इज इक्वल टू, dy बाई dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, बोलो, 4 बाहर, d dt ऑफ 1 बाई टी। तो dy बाई dt इज इक्वल टू बच्चे 4 बाहर, d dt ऑफ कितना, t की पावर यहाँ पे प्लस का 1 था, ऊपर गया माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब डी डी एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है डी डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले को लगाएंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4 और माइनस 1 बाहर और इनटू किसकी, t की पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 और ये माइनस बाहर, माइनस का 4 और t की पावर -2, ठीक है, -2। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा dy बाई dt इज इक्वल टू कितना, माइनस का 4 और अपॉन में t की पावर -2 है, पावर को नीचे लाएंगे यानी t की पावर +2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लेट कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप लगाइए इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt की वैल्यू कितनी, माइनस का 4 बाई टी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखेंगे dx बाई dt की वैल्यू ये देखिए निकाल के रखी है, ओनली 4 है, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, ये ध्यान दे दीजिएगा, माइनस इसके अपॉन में कितना 1, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाए यानी माइनस का 4 बाई टी स्क्वायर इंटू का 1 बाई 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस का 1 बाई
टी स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। कॉपी करिए, अगर डाउट हो तो भाई कमेंट करिए, ठीक है। ठीक, कमेंट करिए अगर डाउट हो। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा देती हूँ। x इज इक्वल टू दे रखा है 40 एंड y इज इक्वल टू 4/t, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, x को सॉल्व कर लिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चे, क्या किया, सबसे पहले हमने x को सॉल्व किया और x इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो x इज इक्वल टू 40, ठीक। मेरा डिफ्रेंशिएशन करना था आपको किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो भाई t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे इतना कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, ठीक है। फिर आगे, फिर आगे, ठीक। मैं फिर से समझा रही थी, dx/dt इज इक्वल टू 4d/dt ऑफ t, ठीक है। मैंने 4 × 1 कर दिया, यानी t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से 4 मिल गया, फिर हमने y को सॉल्व किया, y इज इक्वल टू 4/t, dy/dt इज इक्वल टू 4d/dt ऑफ 1/t, ठीक। इसका डिफ्रेंशिएशन किया और सिंप्लीफाई कर दिया, इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट कर दिया, तो माइनस का टी स्क्वायर 1/t² आ गया, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कॉपी करो, फिर अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू आपका दे रखा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा को सॉल्व करेंगे। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन dx/d थीटा होगा इज इक्वल टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का sin थीटा माइनस, ठीक है, cos 2 थीटा। तो आप cos 2 थीटा यानी 2 थीटा को पढ़िए थीटा, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का sin 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो थीटा का 1 हो जाएगा और इंटू में 2 आ जाएगा। तो dx/d थीटा इज इक्वल टू माइनस का sin थीटा, ठीक है, sin थीटा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 मैंने पहले लिख दिया और आ गया sin 2 थीटा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, और इक्वेशन नंबर सेकंड भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी अभी इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी आई नहीं है। जो y इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा आपको ये दे रखा है, y इज इक्वल टू आपको दे रखा है यहाँ पे देखिएगा sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो आप डिफ्रेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dy/d थीटा, dy/d थीटा इज इक्वल टू sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। ये कैसे हुआ, क्योंकि 2 थीटा को आप पढ़ेंगे थीटा, ठीक। जब 2 थीटा को आप थीटा पढ़ेंगे तो इस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन तो 2 बार, और थीटा का डिफरेंशिएशन आप कराएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2, ठीक है। तो dy/d थीटा, अभी dy/dx आपको निकालना है। dy/d थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे देखिएगा cos थीटा माइनस, इस 2 को मैं पहले लिख ले रही हूँ, 2 और cos 2 थीटा, यहाँ तो समझ में आ गया। और इसको आप लिख कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड।
इसको आप लेट कर लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक, अब आगे आपको पता है कि हमें इक्वेशन 2/1 करना होता है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, dy/dx इज इक्वल टू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए आप करते हो इक्वेशन 2/1, ये करोगे इक्वेशन 2/1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, dy/d थीटा अपॉन इक्वेशन 1 कितनी दे रखी है बच्चा, dx/d थीटा। तो dx/d थीटा इज इक्वल टू dy/d थीटा की वैल्यू ऊपर दे रखी है, यहाँ पे ये देखिएगा, पुट कर दो, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन, अब यहाँ पे dx/d थीटा यहाँ पे दे रखा है, ये देखिएगा, ये वैल्यू है dx/d थीटा, माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे प्लस का 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे d थीटा से d थीटा कैंसिल, तो dy/dx इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन थीटा। तो ये आ जाएगा dy/dx की वैल्यू, और ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 का बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। यहाँ तक कॉपी करें और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।